हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा था, भैया एनएमआईटी बैंगलोर का ना काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रहा है, एटलीस्ट एक आइडिया दे दीजिए इस कॉलेज को ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है। यहाँ पे मैं डिटेल रिव्यू लेकर के आया हूँ नितिन मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर। इसके बाद एटलीस्ट एक कंप्लीट आइडिया मिल जाए कॉलेज को ज्वाइन करना है फिर नहीं करना है। कॉमेट के में कितना रैंक है जो इस कॉलेज को अवॉइड कर सकते हो, ये देखोगे। पहले कॉमेट के थ्रू मिलता था, अब देखोगे खुद का एग्जाम करवा रहा है। चलो मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ, ओवरव्यू के ऊपर बताने वाला हूँ, मोड ऑफ एडमिशंस के ऊपर बताने वाला हूँ, फीस स्ट्रक्चर के ऊपर बताने वाला हूँ, स्कॉलरशिप्स, प्लेसमेंट, प्रो एंड कॉन्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म में क्या बच्चे का रिव्यू है ये भी मैं यहाँ पे अच्छे से शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, इंस्टीट्यूशंस नेम तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। देखोगे नितिन मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर। इंस्टीट्यूशंस टाइप देखोगे तो ये प्राइवेट कॉलेज है। कब का कॉलेज है? 2001 का है, ठीक है। इसका NIRF रैंकिंग देख लोगे 150 के अंदर आता है। लोकेशंस बैंगलोर में है। कैंपस साइज देख लोगे ना, 23 एकड़ का कैंपस है। बट बोल सकते हो जो भी बेसिक नीड चाहिए ना कैंपस के लिए वो यहाँ पे मिल जाएगा। वेल इंफ्रास्ट्रक्चर है इस कॉलेज का, ठीक है। एक्रेडिएशंस भी तुम्हें दिख रहा होगा। एफिलिएशन देख लोगे ना, VTU से इसका एफिलिएशंस है, बट ये ऑपरेट है ऑटोनोमस, सब कुछ ये खुद से ही करता है, जब पेपर हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है। डिग्री देखोगे यहाँ बीटेक का भी मिल रहा है। कौन कौन सा पॉपुलर डिग्री है यहाँ पे? बीटेक हो गया, MBA हो गया, MTech हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो मोड ऑफ एडमिशंस। इससे पहले देखोगे ये कॉमेट के थ्रू मिलता था, ठीक है। और देखोगे ना ये टॉप 15 कॉलेज में आता था, ठीक है। अब देखोगे NUCAT एग्जाम करवाता है, ठीक है। बाकी एग्जाम तो हो चुका है, जब डिटेल में डिस्कस करने कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे देख लो पास इन क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस विथ नॉट लेस देन 50%, ठीक है, मार्क्स एग्रीगेट इन फिजिक्स केमिस्ट्री और एनी एडिशनल तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। एडमिशन थ्रू JEE मेंस भी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। 2% ऑफ ए सीट आर रिजर्व फॉर इंडियन नेशनल, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, अच्छे से देख लो। बाकी NRI कोटा का भी दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लो, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे था। ऑलराइट, यहाँ पे एलिजिबिलिटी के ऊपर समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे ना कॉलेज फी के ऊपर देख लो। मैं एज्यूम कर रहा हूँ इस कॉलेज में जा रहे हो कंप्यूटर साइंस या फिर उसका स्पेशलाइजेशन ब्रांच ही लोगे, बस बेस्ट ROI देखोगे तो कंप्यूटर साइंस का ही इस कॉलेज में है, ठीक है। इसका फी देख लो यहाँ पे कितना 4.5 लाख पड़ रहा है पर एनम, ठीक है। इसके साथ साथ एडिशनल देखो 10,000 यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे मेंशन है, वो अच्छे से पढ़ लो। एग्जाम फी इज कलेक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच एकेडमिक्स ईयर अलॉन्ग विद द एनुअल ट्यूशन फी। तो बोल सकते हो इसका लाइक फी देख लोगे 4.6 लाख यहाँ पे लग रहा है। ऑल राइट, उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल्स फी दिख रहा होगा, देख लो कौन से हॉस्टल्स को तुम ले रहे हो, सब यहाँ पे मेंशन है। उसका फी भी बगल में मेंशन है, इसे अच्छे से देख लो, ठीक है। डिपॉजिट देखोगे तुम्हारा 40,000 लेता है जो कि रिफंडेबल है। इसके साथ साथ देखोगे हॉस्टल मेस चार्ज 55,000 पर एनम यहाँ पे पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखो स्कॉलरशिप्स, देखो कि स्कॉलरशिप्स किसके बेसिस पे मिलता है, इस एग्जाम में कैसा परफॉर्मेंस है इसके बेसिस पे तुम्हें स्कॉलरशिप्स मिलता है। इसके अपार्ट भी देखोगे कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट स्कॉलरशिप्स है अबव 90% है तुम्हारा, तुम्हें पे करना होगा 1,85,000 पर ईयर। 85 से 90% है, यू पे 2,01,000 पर ईयर। 80 से 85 है, यू पे 2,35,000 पर ईयर, ठीक है। बाकी एक्सीलेंट स्कॉलरशिप्स भी है, तो यहाँ पे देख लो क्या है, इसे अच्छे से पढ़ो एक बार, ये दिख रहा होगा। ओनली 20 सीट आर अवेलेबल, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इफ सेलेक्टेड योर ट्यूशन फी ड्रॉप टू 90,000, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये सब भी देख लो क्या क्या है यहाँ पे रिक्वायरमेंट। एकेडमिक 80% और मोर इन PCM, बाकी तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से देख लो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये देख लो हाउ टू कीप योर स्कॉलरशिप्स, ठीक है। यहाँ पे देख लो, बता देता हूँ, यू मस्ट पास ऑल, ठीक है, योर सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है, विथ गुड CGPA। और तुम्हारा कोई भी गलत एक्टिविटी कॉलेज में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑन फर्स्ट ट्राई टू मेंटेन गुड बिहेवियर ऑन द कैंपस। अगर मानो किसी चीज़ में तुम्हारा डॉट आ जाता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो स्कॉलरशिप्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। टू कीप गेटिंग दिस फी रिडक्शंस ऑन अ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बता दिया हूँ, सिंपल समझ रहा हूँ, ठीक है। कोई लाइक गलत एक्टिविटी में तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए कॉलेज में, ठीक है, कोई डॉट नहीं आना चाहिए। दूसरा देखोगे CGPA तुम्हें मेंटेन करना होगा। बाकी इंस्टीट्यूशंस को कॉल करके भी अच्छे से पूछ सकते हो। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो प्लेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे फी बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, अप्रॉक्स 4 लाख यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे समझ जाओ अराउंड 6 to 7 लाख यहाँ पे तुम्हारा हॉस्टल्स फी, ट्यूशन फी 4 ईयर का पड़ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे 2010 हो गया, 11, 12, 13, 14 से लिखो 2026 में, ठीक है। देखो यहाँ पे ना ग्रोथ हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा है, टोटल कंपनी विजिटेड, टोटल ऑफर रिसीव्ड, यहाँ भी तुम्हें दिख रहा होगा 2010 से लेकर के 2026 तक यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो प्लेसमेंट स्टैट्स, इससे अच्छे से ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। ये तो ऑफिशियल वेबसाइट पे है, जो ये NIRF को सबमिट करता है उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ से यहाँ पे अच्छे से एक बार देख लो हाईएस्ट पैकेज कितने का यहाँ पे जा रहा है, देख रहे हो, थोड़ा ग्रो है, ग्राफ अप ही है यहाँ पे, ठीक है।
और हाईएस्ट पैकेज को बिल्कुल इग्नोर करना है। मे भी हो सकता है ये ऑफ कैंपस भी हो सकता है और कैंपस में भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी ऑप्शंस हो सकता है। ऑल राइट, अब यहाँ पे देखो जो गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है, देखते हो नितिन मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये डेटा किसको सबमिट किया जा रहा है? गवर्नमेंट को। इससे मैं अच्छे से ब्रेक डाउन किया हूँ। यहाँ पे देख लो पासिंग ईयर तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, टोटल एडमिशन्स तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, टोटल ग्रेजुएट तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, टोटल प्लेस दिख रहा होगा। इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है परसेंटेज प्लेसमेंट, ठीक है, इसे देख लो। हायर स्टडी भी यहाँ पे दिख रहा होगा, हायर स्टडी का परसेंटेज भी दिख रहा होगा। ओवरऑल देखोगे ना परसेंटेज प्लस हायर स्टडी ये मिला करके भी यहाँ पे बताया है, और साथ ही साथ देखोगे मीडियन पैकेज क्या ये भी मैं यहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ। हायर स्टडी का ये मतलब समझो ना, देखो बच्चे ये प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे बट प्लेसमेंट नहीं लिए हैं, ये भी हो सकता है, या फिर एट देन इसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। नहीं लिए इन द सेंस मान बच्चे का कोई गेट अच्छा क्वालिफाई हो गया, अच्छा रैंक आ गया, इसरो, DRDO, गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है बच्चे प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे बट एट देन प्लेसमेंट इसका नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख लो तुम्हारा 84% बच्चे का प्लेसमेंट हो। यहाँ पे ये देख लो टोटल एडमिशन कितना है, टोटल एडमिशन, टोटल ग्रेजुएट, टोटल प्लेस्ड, इसे भी एटलीस्ट एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो 84% बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है, फिर 80% बच्चे का प्लेसमेंट हुआ, फिर 83% बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है, जो ओवरऑल सही है, ठीक है। हायर स्टडी भी देखोगे ज़्यादा रेट नहीं है यहाँ पे, मतलब जितने बच्चे प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे मैक्सिमम का हो ही गया है। ओवरऑल देखो 88 देख लोगे, 85 देख लोगे, 86 देख लोगे। अब यहाँ पे देखो मीडियन पैकेज, ठीक है, मीडियन पैकेज देख लो 5.8 का है, 5.2 का है, 6.57 का है। और याद रखना कॉमेडी के कुछ कॉलेज देख लोगे ना, ठीक है, टॉप 10 टॉप 12 तक देख लोगे ना, वो सही है। मेरा सीरीज चल रहा है, ठीक है, इस सीरीज को देख लो, एक आइडिया मिल जाएगा, उसे कंसीडर करना है, फिर इस कॉलेज को कंसीडर करना है, ठीक है। अगर तुम्हारा रैंक बोल सकते हो 20,000, ठीक है, 30,000 तक है ना, तुम्हारे पास एक सेफ ऑप्शंस हैं। इस कॉलेज का फी थोड़ा ज़्यादा है, पैकेज एक्चुअली देखोगे मीडियन पैकेज उतना अच्छा यहाँ पे नहीं है। ये CMR देख लोगे, इससे अच्छा है। उसके जितने भी मैं सीक्वेंस कवर किया उसे देख लो, खुद से कंपेयर करो, ठीक है। मैं तो एटलीस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, अपने साइड से भी चेक करो, ठीक है। और याद रखना और भी एक बेनिफिट क्या है ना, जितना कॉमेड के काउंसलिंग लेट स्टार्ट होगा उतना बेनिफिट है, जितना लेट स्टार्ट होगा, इस बात को याद रखना। तो सोचो क्या, जिस बच्चे के पास कोई ऑप्शंस नहीं है ना, कहीं ना कहीं सीट अपना कंफर्म कर रहे हैं, और सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। जैसे जो बच्चा मानो नितिन मीनाक्षी में जाके कैंपस जाके एडमिशन ले लेगा, फिर रिफंड नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये मैं अच्छे से यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ROI, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितना यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो कितने टाइम में से तुम रिटर्न ले पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल फी तुम्हें दिख रहा होगा 18,40,000 है। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पे हॉस्टल फी एंड मेस फी देखोगे 4 ईयर का अप्रॉक्स बोल सकते हो 7,80,000 है। इसके अपार्ट भी देखोगे ना एक खर्च होता है पॉकेट मनी, इस सारे बच्चे का लगता है, ठीक है। तो मैं आइडियल केस में एज्यूम करता हूँ स्टूडेंट ही हो ना, ठीक है, क्योंकि देखो खर्च करने कितना भी कर सकते हो, मिनिमम देखोगे 3,000 से 5,000 पर मंथ यहाँ पे लग ही जाता है। कभी मेस का खाना नहीं खा रहे हो, कभी बाहर जा रहे हो, या फिर कभी कोई असाइनमेंट के लिए कुछ खरीद रहे हो, इस तरह का खर्च यहाँ पे हो जाता है। ये तो रहा मिनिमम, ठीक है। और मैक्सिमम कितना भी ले सकते हो, 50,000 भी तुम्हारा बैंगलोर में कम पड़ जाएगा। ऑल राइट, टोटल इसमें मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ क्योंकि कहीं भी जाओगे ये तो खर्च होना ही है। सिर्फ मैं टोटल ट्यूशंस फी एंड हॉस्टल्स फी को देखोगे 26 लाख यहाँ पे पड़ रहा है। अब ROI कैसे कैलकुलेट करोगे? ROI कैलकुलेट करने का बेस्ट तरीका होता है मीडियन सैलरी लो। अगर किसी का मीडियन सैलरी नहीं मिल रहा है तब एवरेज सैलरी लेना, मीडियन सैलरी एक अच्छा फिगर देता है। डिवाइड करो टोटल कॉलेज फीस से। मीडियन सैलरी यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे 556 है, तो मैं एज्यूम करता हूँ 6 ही है, ठीक है। तो 6 को डिवाइड करो किससे, 26.2 से, जब देखोगे टोटल फी कितना 26.2, मीडियन पैकेज 6 लाख है। इससे जब ROI पे करोगे 0.22, मतलब यहाँ पे क्या है ना, यू रिकवर ओनली 22% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पर ईयर, ठीक है। लो ROI है, रिकवर करने में तुम्हें अप्रॉक्स 4 से 5 ईयर लग जाएगा। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, देखो अगर मैं बोलूँगा कॉमेड के का टॉप 11 टॉप 12 कॉलेज तक मिलता है, उसे कंसीडर कर लो, फी को भी देखो, ठीक है। जब हम लोग कॉमेड के थ्रू जब इसका चॉइस फिलिंग करते थे ना, इसे टॉप कॉलेज में नहीं रखते थे, ये टॉप 15 में आता था, ठीक है। बट हाँ बोलूँगा कि यहाँ के टीचर हार्डवर्क कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे का प्लेसमेंट करवाने के लिए, तभी इस कॉलेज का इतना अच्छा ग्रो हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। CSIT का एवरेज पैकेज देख लोगे ना, 8 से 10 लाख यहाँ पे लग जाएगा। थोड़ा हार्डवर्क करोगे ना, अपर लिमिट नहीं है, क्योंकि लोकेशन का एडवांटेज है और कॉलेज वाले भी तुम्हारे साथ हार्डवर्क कर रहे हैं। हार्डवर्क करोगे 10 लाख 12 लाख 15 लाख का आराम से लग जाएगा। ओवरऑल पैकेज देखोगे, लोअर ब्रांच ले रहे हो ना, तो यहाँ का पैकेज तुम्हारा 6 लाख तुम्हें मिल जाएगा। मैं एडवाइस करूंगा, इस कॉलेज में जा रहे हो CSC और CSC स्पेशलाइजेशन सभी लेना, ये सब ब्रांच में मत जाना। मैकेनिकल हो गया, ठीक है, VLSI हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्रांच खराब है, बट कंपनी उस टाइप की यहाँ पे नहीं आ रही है। देखो कंपनी का नेम भी मेंशन किया हूँ, तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। टॉप कंपनी कौन कौन से यहाँ पे देख लो, ठीक है। देखो एक्चुअली जितने भी कॉमेड के कॉलेज है ना, टॉप 5, 6, 7 के बाद इसका एक ही एडवांटेज है कि तुम बैंगलोर में हो, तुम खुद को चाहो तो अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो।
लोकेशन का एडवांटेज ले सकते हो, बट इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना टॉप 11, 12, 15 कॉलेज के लिए वर्थ इट नहीं है। अगर तुम्हें कोई लोकल कॉलेज भी मिल रहा है जिसका फी थोड़ा कम है, वहाँ से भी हार्डवर्क करके उतना अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। हाईएस्ट पैकेज के ऊपर मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि देखो एक दो बच्चे को लगता है, वो भी देखो मे भी बोल सकते हो ऑफ कैंपस भी हो सकता है या फिर कैंपस से भी हो सकता है। मार्क्स की कंपनी तो सब जगह आती है, विदाउट अगर मार्क्स ना हो तो बच्चे का प्लेसमेंट ही ना हो, ठीक है। इन्फोसिस है, कॉग्निजेंट है, एसेंचर है, कैपजेमिनी है, टीसीएस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा, ये सब तुम्हें दिख रहा होगा। ये मास वाली कंपनी है, 4.5 में सबको लेके चले जाती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो कंपनी टॉप कंपनी है वो भी दिखा दिया हूँ मैं, ये सारा वेबसाइट से लिया हूँ मैं, ठीक है। अब इस कॉलेज का ना प्रो एंड कॉन्स देख लो। मैं रियलिटी बताता हूँ ना, इस कॉलेज का ग्राउंड रियलिटी मुझे नहीं पता है। जैसे कॉमेट के का जो सीरीज चलाया हूँ ना, वहाँ पे टॉप 20 कॉलेज का ना पूरा ग्राउंड रियलिटी बता सकता हूँ। एक एक कॉलेज में मेरे बच्चे हैं, इस कॉलेज में भी हैं, बट मुझे याद नहीं आ रहा कि इस बच्चे का इस कॉलेज में एडमिशन हुआ था। जो भी है इंटरनेट के डेटा को ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। देखो प्रो क्या है ना, गुड प्लेसमेंट, हाँ ये तो दिख रहा है डेटा से। CS स्पेशलाइजेशन लोग अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप एंड इकोसिस्टम, ठीक है, एंड गुड सपोर्ट, ये भी है, मैं बहुत जगह पे देखा हूँ, ठीक है। फैकल्टी के साइड से तुम्हें अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिलने वाला है। ऑल राइट, यहाँ पे देखो सिलेबस भी देखोगे अपडेटेड है और फोकस कर रहा है इंडस्ट्री स्किल क्या क्या चाहिए उसके ऊपर वर्क हो रहा है। ये एक्चुअली रियलिटी है, ठीक है। देखो कोई भी कॉलेज लाइक न्यू कॉलेज आना, फिर इतना फास्ट से ग्रो करना, खुद का एग्जाम करवाना, इसका मतलब ये होता है ना कॉलेज वाले बच्चों के लिए हार्डवर्क एक्चुअली कर रहा है। उसके बाद क्या, एक्टिव कैंपस लाइफ विद क्लब एंड इवेंट, ये सब भी सही है। और सबसे बड़ा इसका देखोगे ना कॉन्स क्या है ना, फी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। इस प्राइस पे देखोगे कॉमेट के बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, वो भी ग्रोइंग कॉलेज है, सिमिलर टाइप का पैकेज मिल रहा है, कैंपस भी सेम है, फैकल्टी भी सेम टाइप का ही तुम्हें मिल जाएगा, उसे भी कंसिडर कर सकते हो, जिसके लिए फी मैटर करता है। जिसका कॉमेट के में बहुत गंदा रैंक आया है, अप्रॉक्स बोल सकते हो 1 लाख आया है या 80,000 रैंक आया, तुम चाहो तो इसे कंसिडर कर सकते हो अगर CSE मिल रहा है तो। बाकी ये सब मैं कॉन्स में नहीं मानता हूँ। स्ट्रिक्ट अटेंडेंस रूल्स, अगर अटेंडेंस ही नहीं होगा तो बच्चे कॉलेज नहीं जाएंगे, अगर कॉलेज नहीं जाएंगे तो ऑफकोर्स उसके अच्छा स्किल्स नहीं होगा, ये मैं कॉन्स में कंसिडर नहीं करता हूँ। बट किसी किसी बच्चे के लिए होता है, लाइक मानो क्लास का कोई प्रोफेसर है, इसका बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो क्लास जाने का क्या सेंस बनता है, ये सब भी मैटर करता है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द इंजीनियर, तो मैं समझ सकता हूँ इसे, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, बिल्कुल मत जाना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी स्ट्रिक्ट है तुम्हारा यहाँ पे। कोर ब्रांच तो बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल मत लेना, मैं बता ही रहा हूँ, उतना अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगा। देखो तुम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले लियो, ठीक है, डेडिकेट होकर के यहाँ पे पढ़ लियो, और तुम्हें 4th ईयर में पता चल रहा है अच्छा इलेक्ट्रिकल की तो कंपनी ही नहीं आ रही है, एट देन मुझे भी TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट जो यहाँ पे मेंशन है, ये सब में जाना पड़ रहा है, वो भी कोडिंग स्किल्स पे। इसी कारण से बोलता हूँ क्या, लाइक कभी भी कोर ब्रांच को अवॉइड करो, कॉमेट के जो भी लाइक लोअर कॉलेज है, लाइक टॉप 10 के टॉप 12 के बाद जो कॉलेज भी आ रहा है। ओवरऑल देखो स्टूडेंट का क्या रिव्यू है, यहाँ पे देखोगे शिक्षा में जितने भी रिव्यू सबको मैं पढ़ाऊँ, क्वारा का मैं पढ़ाऊँ। देखो मैं हमेशा से एक बात को बोल रहा हूँ, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज के बच्चे से बात करो, वो कॉलेज का रियलिटी अच्छे से बता देंगे। चाहे मे भी जैसे यहाँ पे मैं लिया हूँ, ठीक है, ये मे भी पेड हो सकता है या मे भी रियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आजकल सब कुछ पेड कैंपेन चल रहा है एक एक कॉलेज का, इसी कारण से बोलता हूँ कॉलेज के बच्चे से बात करो, वो रियलिटी अच्छे से बता देंगे। ओवरऑल मैं बता देता हूँ क्या मुझे फीडबैक मिला है, ये सब तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे क्या है ना, देखो यहाँ पे इसमें देख लो 3.9 मिला है आउट ऑफ 5, ठीक है। कॉलेज दुनिया में देख लो, यहाँ भी कितना है 3.9 का ही है, यहाँ भी 3.9 का ही है। एकेडमिक्स को देखोगे यहाँ पे 4 मिला है, फैकल्टी को देखोगे 4 मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर को 4 मिला है। अकोमोडेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, हॉस्टल सबका उतना छोटा छोटा रूम है, उतना उस तरह का नहीं मिलने वाला जो प्राइवेट कॉलेज एक्चुअली देता है इस प्राइस पे, ठीक है। कॉलेज का फी देख लोगे थोड़ा ज़्यादा है, इस फीस पे ना तुम्हें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कॉलेज मिल सकता है। ऑल राइट, अब यहाँ पे देख लो, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या है ये देखो, सोशल लाइफ 4 है, प्लेसमेंट भी देख लोगे 3.9 का है, यहाँ भी देख लो प्लेसमेंट 3.8 का है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर 3.9 का, फैकल्टी 4 का, फैकल्टी का रिव्यू अच्छा है यहाँ का, ठीक है। उसके कैंपस लाइफ भी दिख रहा होगा, वैल्यू ऑफ मनी भी दिख रहा होगा। ओवरऑल यहाँ पे कंप्लीट आइडिया मिल गया होगा नितिन मीनाक्षी के ऊपर। इसके अपार्ट और कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई कर देने का। कोई बच्चा कॉलेज से देख रहे हो प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करना, इससे क्या होगा ना बच्चे को हेल्प मिल जाएगा, पेरेंट्स को हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि आजकल देखो इंटरनेट के डेटा पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। मेरे साइड से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे भी देख रहे हो प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करना, क्या नेगेटिव पॉइंट है क्या पॉजिटिव पॉइंट है। सिर्फ नेगेटिव पॉइंट नहीं बताना है, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट नहीं बताना है, सब कुछ अच्छे से बताना है। एक्चुअली में क्या रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसका पेड कैंपेन चल रहा है या फिर रियल चल रहा है, ये अच्छे से एक बार बता देना। इसके अपार्ट भी कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं भी ट्राई करता हूँ उसे एड्रेस कर देने का। शायद यहाँ पे कंप्लीट अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर एक ग्राउंड रियलिटी वीडियो भी आने वाला है, मैं बच्चे से बात करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज था भैया इसका ना काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, एटलीस्ट एक ओवरव्यू दे दीजिए, तो मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे दिया हूँ। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। मेरे साइड से रिक्वेस्ट है, वीडियो यूजफुल लगा हो, चैनल से हेल्प हुआ हो, बस इतना ही करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।